रेलवे ने अपनी जांच को पूरा किया था, जिसमें हादसे की वजह पता लग गई थी। जो डिफॉल्ट उभरकर सामने आया है वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से हादसा हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, और इसी को थोड़ा और तफसील से जानकारी देने के लिए अभी कुछ देर बाद रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जया वर्मा सिन्हा, जो कि मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट है, वो इस पीसी को संबोधित करेंगी और तार खोलने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली बीते 40 घंटे में हुआ क्या क्या है, कब यह हादसा हुआ, किस तरह से यह हादसा हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया गया, और साथ ही साथ आगे के अपडेट भी इस पे दिए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अखिल अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड डीजी हैं एसएनटी एनडीएलएस के। अग्रवाल सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो पर। सर, ये इंटरलॉकिंग का जो पूरा मसला आ रहा है, ये क्या है और किस तरह से सर ये हुआ होगा एग्जैक्टली कुछ टेक्निकली अगर आप दर्शकों को समझा पाएं सर। रेलवे में इंटरलॉकिंग लगाते हैं स्टेशन पर, और इंटरलॉकिंग का पर्पस ये है कि जब हम ड्राइवर को एक ग्रीन सिग्नल या येलो सिग्नल देते हैं तो वो इंश्योर करता है कि वो रूट उसी तरह से सेट किया जाए, और रूट उसी तरह से ड्राइवर के ग्रीन सिग्नल है तो मेन लाइन पे जा रहा है और ड्राइवर अपनी मैक्सिमम स्पीड पे जा सकता है। इस पर्टिकुलर केस में ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला जैसा कि न्यूज पे आ रहा है, बट ड्राइवर लूप लाइन की तरफ चला गया। कैसे चला गया और कैसे वो लूप लाइन पे गया या सिग्नल पॉइंट रिवर्स था, ये सब जांच का विषय है और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी बताएंगे। ये जरूर बताया है अभी माननीय मंत्री जी ने कि कहीं पे इंटरलॉकिंग का सिस्टम में कुछ बदलाव हो रहा था, तो क्या वो बदलाव हो रहा था उस समय ये ऐसा कुछ हो गया, ये सब जांच का विषय है। पर इंटरलॉकिंग सिस्टम नॉर्मल केस में ये इंश्योर करता है कि अगर ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला तो मेन लाइन पे जाएगा और 120 या 130 या 110 जो भी उसकी स्पीड है, तो 130 किलोमीटर पर घंटा उस हिसाब से चल के जाएगा। ऑलराइट सर। सर, ये ईआई सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, बताया जा रहा है कि ये प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, तो इसकी रिलायबिलिटी कितनी होती है सर? ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम कहलाता है और ये 100% सेफ सिस्टम होता है। दुनिया में सेफ्टी को डिफाइन करने के लिए सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल डिफाइन किए गए हैं, जो कि 0 से 4 लेवल होता है, और सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 जो है सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। इसको जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो लगते हैं वो सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल 4 को सर्टिफाइड होते हैं, और वो सर्टिफाइड इंटरनेशनल सेफ्टी असेसर्स हैं, इंडिपेंडेंट असेसर्स है, वो सर्टिफाई करते हैं। तो इस बात की संभावना कि अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है या उसकी वजह से कुछ हुआ है, ये बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जो सेल्फोर सिस्टम होते हैं उनके हिसाब से 10,000 साल में एक बार या ऐसा कुछ उसमें कभी कोई इस टाइप की गलती हो सकती है। तो इस बात की संभावना करना कि उसकी वजह से है, ये बिल्कुल नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर हुआ है, उसका क्या रीजन है, किस वजह से हुआ, ये सब पता चलेगा इंक्वायरी के बाद। ऑल राइट सर। सर, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कितना इन्वॉल्व हो सकता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल और जो कन्वेंशनल पैनल इंटरलॉकिंग पहले जो होती थी, उसके बाद क्या ये पूरा का पूरा मशीन बेस्ड सारा सिस्टम है सर, इकोसिस्टम, या इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की भी एक आशंका हो सकती है सर? देखिए, ऐसा है, ह्यूमन इंटरवेंशन की आशंका तो किसी भी सिस्टम में हो सकती है, और इस सिस्टम में भी इस बात की संभावना है कि ह्यूमन इंटरवेंशन से कुछ भी किया जा सकता है। अगर जो आप बिल्कुल सरल में समझना चाहें तो सिग्नल को ग्रीन देना है, उसी में अगर कोई वोल्टेज लगा देगा तो सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। तो ह्यूमन इंटरवेंशन तो सारी चीजें बाईपास करके हो ही सकता है। इस केस में हुआ है या नहीं हुआ है, ये जांच का विषय है, और ये पता चलेगा कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में कोई फॉल्ट आया है या कोई और सिस्टम कहीं पे डिफेक्टिव हुआ है या क्या हुआ है। क्योंकि जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो इस तरह की जांच करते हैं, उनके पास में सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनके पास में सारा ये जाएंगे, सिस्टम को चेक करेंगे, उसका डाटा लेंगे, उससे उनको ये पता चल पाएगा कि किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। ऑलराइट सर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो चुकी है रेलवे की। मैं जाते जाते सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर। सर, कितना समय लगेगा हम रियल कल्प्रिट तक पहुंचने में? क्या ये जटिल प्रक्रिया है या फिर सीधा सीधा स्पष्ट पता चल जाता है सर?
कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की इंक्वायरी का अपना प्रोसीजर होता है। वो जनरल पब्लिक से भी विटनेस लेते हैं, जितने रेलवे ऑफिशियल साइट पे थे, इन्वॉल्व हैं, उन सब से वो लेंगे और उसके बाद में उनको अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। जो साइट पे जाते हैं, कंडीशंस देखते हैं, जो इवेंट लॉगर वगैरह होता है उसका डाटा लेंगे। उनका अपना एक टाइम होता है कि कितने दिन में इंटरिम रिपोर्ट दे देंगे और कितने दिन में फाइनल रिपोर्ट दे देंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि 4 साल लगा दे या 5 साल लगा दे। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की इंक्वायरी आने का विद इन फ्यू मंथ्स उसकी टाइम होता है। आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज द टाइम, बट इंटरिम रिपोर्ट बहुत शीघ्र आने की संभावना है। सो मच सर, बहुत आसान भाषा में आपने इस जटिल मुद्दे को हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल अग्रवाल सर, आपका वक्त निकालने के लिए। तो